यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने व्हाट्सएप को अपने सभी डिवाइसेस से बैन कर दिया है। जी हां, वहां के सरकारी मेमो के मुताबिक सुरक्षा खामियां पाई गई हैं। यूजर डेटा की सुरक्षा में पारदर्शिता की कमी के कारण व्हाट्सएप को हाई रिस्क कैटेगरी का माना गया है। कमाल की बात यह है, व्हाट्सएप बार बार जो कहता है कि साहब हमारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, डेटा एन्क्रिप्टेड है, बिल्कुल नहीं। ये बोला है हाउस ने और कहा है कि डेटा एन्क्रिप्शन की कमी का हवाला इसमें दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका में व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है तो भारत में सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है? आखिर व्हाट्सएप में कैसी और कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं जो हमारी प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब व्हाट्सएप की सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंताएं किसी सरकार ने जाहिर की हों। इसीलिए आज व्हाट्सएप, जिसका आप और हम हर कोई इस्तेमाल करता है, उसमें अगर सुरक्षा से जुड़ी कोई सेंधमारी हो सकती है तो कैसे उसको सुरक्षित रखना है, क्या क्या इसमें चिंताएं उभर रही हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। अगर आप व्हाट्सएप पर रोज अपनी जरूरी मैसेज भेजते हैं, ऑफिस की मीटिंग करते हैं या सिर्फ हाल चाल पूछते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी चैट कोई और पढ़ रहा हो। इसी आशंका को देखते हुए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने व्हाट्सएप को अपने सभी डिवाइसों से बैन कर दिया है। एक सरकारी मेमो के अनुसार सुरक्षा खामियों और यूजर डेटा की सुरक्षा में पारदर्शिता की कमी के कारण व्हाट्सएप को उच्च जोखिम माना गया है। इसमें डेटा इंक्रिप्शन की कमी और सुरक्षा खतरों का भी हवाला दिया गया है। यानी हाउस के स्टाफ को व्हाट्सएप को अपने मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम से तुरंत हटाना होगा। हाउस के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने एक ईमेल में कहा कि हाउस स्टाफ को व्हाट्सएप को डाउनलोड या रखने की अनुमति नहीं होगी और जिन स्टाफ के पास ये ऐप मौजूद है उन्हें इसे हटाने का निर्देश दिया जाएगा। सीएओ ने इसके बदले कुछ अल्टरनेटिव ऐप्स की सलाह दी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अमेजॉन का विकर, सिग्नल और एप्पल का आई मैसेज और फेस टाइम। सभी लोगों को फिशिंग स्कैम्स और अनजान नंबरों से आने वाले संदेशों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका जैसे देश को व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं रहा तो क्या भारत जैसे देश को और भी ज्यादा अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए? अमेरिका में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बैन का मतलब है कि ये सिर्फ एक सोशल ऐप नहीं रहा, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि भारत में भी लाखों सरकारी अधिकारी, मंत्रालय के कर्मचारी और पुलिस से लेकर कोर्ट तक के अफसर व्हाट्सएप पर बात करते हैं। अगर डेटा लीक सच में चिंता है तो न सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बातें भी गलत हाथों में जा सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डेटा सुरक्षा के मद्देनजर इससे पहले साल 2022 में टिकटॉक पर बैन लगाया। इसके बाद भारत ने भी कई चाइनीज ऐप पर बैन लगाया। इसी तरह ईरान ने भी जून 2025 में व्हाट्सएप को अपने देश में बैन किया। ईरान ने भी डेटा लीक होने की आशंका जताई थी। ईरान का दावा है कि ऐप ईरानी नागरिकों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है जिसे इजराइल तक पहुंचाया जा सकता है। यहां तक कि वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की लोकेशन भी रिस्क में बताई गई। व्हाट्सएप को लेकर उठते सवालों के बीच मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी मालिक है, उसने सफाई दी है। मेटा का कहना है कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, यानी सिर्फ वो व्यक्ति मैसेज पढ़ सकता है जिसे भेजा गया और ना तो व्हाट्सएप और ना ही कोई और उसे देख सकता है। मेटा का दावा है कि ये सुरक्षा उन ऐप्स से ज्यादा है जिन्हें हाउस ने मंजूरी दी है। वैसे सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, सिग्नल ऐप को लेकर भी हाल में विवाद हुआ था। पेंटागन ने चेतावनी दी थी कि सिग्नल में एक तकनीकी कमजोरी है जिसे रूस के हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले ऐप्स भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। बहरहाल इस बैन का असर सिर्फ यूएस हाउस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे डिजिटल सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले टिकटॉक को भी सुरक्षा कारणों से बैन किया जा चुका है। अब व्हाट्सएप भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है और अमेरिका और ईरान जैसे देश साइबर खतरे को गंभीरता से लेते हुए व्हाट्सएप से दूरी बना रहे हैं। तो क्या भारत को भी अपनी साइबर सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप बैन लगाने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।